नमस्कार, स्वागत है आप सबका। सबसे पहले आप सभी को मैथ्स विद्यालय परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब इसी तरह निरंतर प्रयास करते रहें और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। जो निश्चय आपने किया है, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, उसकी आपको सफलतापूर्वक प्राप्ति हो। तो हम भी अपने इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम आज बात करते हैं। हमारी प्रश्नावली चल रही है 3.5 और 3.5 में अपना चल रहा है, हमने किया है पहले पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन से। तीसरे में है कि ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक व भिन्न हो। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि x² + 2x x + 1 = 0। शर्त हमें क्या दे रखी है कि मूल वास्तविक और भिन्न हो, यानी b² - 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये है हमारी तीसरी जो शर्त है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकालें, abc के मान निकालें। तो a बराबर क्या हो गया, x² के गुणे में कौन है k, b का मान हो जाएगा 2 और c का मान हो गया 1। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, क्योंकि क्या है मूल वास्तविक व भिन्न हो। तो क्या है, जब मूल वास्तविक व भिन्न हो, याद लिखें क्या, यदि मूल वास्तविक और भिन्न हो तब क्या होता है, तब अपना होता है b² - 4ac हो जाए 0 से बड़ा होना चाहिए। ये होती है शर्त मूल वास्तविक और भिन्न होने की। तो अब हमें क्या करना है, b की जगह पे b, ac के जो मान लिखेंगे और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, b का मान कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है k, इंटू c का मान क्या है 1 बड़ा है 0 से। ठीक है, यहाँ पे 2 का वर्ग कर लें, कितना आएगा 4 माइनस 4 इंटू के 4 के और 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 4k बड़ा है 0 से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो क्या करें, 4k को उधर भेज दें, जैसे बराबर में भेजते हैं पक्षांतर करते हैं वैसे यहाँ पे भी वैसे ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा 4, ये 4 के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बन गया 4k प्लस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे k के गुणे में 4 है, तो ये इधर रखे बट्टे में हो जाएगा, यानी 4/4 और ये k, तो ये कितना आ जाएगा 1 कट जाएगा, 1 बार आएगा तो ये आएगा 1, यानी कि k का मान क्या है 1 से छोटा होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a किधर होगा ना, तो ये हो जाएगा अपना आंसर, यानी कि a का मान है 1 से छोटा आएगा। ठीक है, क्या बोला था सवाल में, मूल वास्तविक व भिन्न होना चाहिए। तो हमारी शर्त क्या रहती है, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, उसके हिसाब से हमने रखा है और इसको हमने बराबर की तरह ही लेना जब पक्षांतर करते हैं, और ये k का मान हमारा आ गया। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने बात किया था मूलों की प्रकृति और विविक्तिकर के बारे में बात की थी, उसमें हमने बेसिक से समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सब पहले आप वो वीडियो देखें, उसमें बेसिक से पूरा क्लियर समझाया हुआ है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं तीसरे के दूसरे के बारे में, kx² + 6x + 1। तो सबसे पहले क्या करना है, abc के मान ले ले। तो a बराबर क्या हो गया यहाँ पे k, b बराबर हो जाएगा 6 और c बराबर हो गया हमारा 1। तो अब शर्त क्या है, यदि मूल वास्तविक व भिन्न हो, यदि मूल वास्तविक व भिन्न हो तब क्या होता है, वही p² - 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा। तो अब b की जगह पे कितना है 6, यानी 6 का वर्ग माइनस 4 इंटू a कौन है k, इंटू c कौन है 1 बड़ा है 0 से।
ठीक है, 6 का वर्गमूल क्या आएगा 36 माइनस 4 को कैसे गुणा किया तो 4 के 4 को 1 से गुणा किया तो वही 4 के है ना, बड़ा है 0 से। ठीक है, अब क्या करना 4 की उधर भेज दे तो प्लस का हो जाएगा ये, तो ये हो गया 36 और ये 4 के इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, अब क्या करना के गुणे में 4 तो बराबर के इधर यहाँ पे बराबर नहीं है, बड़ा है तो भी पक्षांतर वैसे ही करना है जैसे बराबर में। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपना 36 और ये बट्टे में आ गया 4, तो ये कितना हो गया के। 4 का भाग 36 में कितनी बार किया 9 बार, तो के का मान क्या है 9 से छोटा। इसको हम कैसे करके लिख लें तो क्या हो जाएगा 9 की तरफ मुंह खुला ऐसे कर लो, यानी ये हो गया, ये हमारा हो गया के का मान। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे के बारे में। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0। तो क्या करना ए बी सी के मान निकाल लें, तो ए बराबर कितना यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणे में कौन है कोई नहीं 1, बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स के गुणे में कौन है माइनस के, और सी बराबर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब क्या है मूल वास्तविक और भिन्न है, यानी यदि मूल वास्तविक व भिन्न हो तब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। अब क्या करना है बी ए सी के मान रखो और यहाँ पे हल करेंगे, तो बी कितना है माइनस का के, माइनस के का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 9 बड़ा है 0 से। यहाँ तक ठीक है, आगे चलते हैं तो के का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 को 1 से गुणा करा 4 को 9 से गुणा किया तो 36 बड़ा है 0 से। अब क्या करें 36 को उधर भेज दें तो हो जाएगा प्लस का के स्क्वायर बड़ा होगा 36। अब क्या करें इधर स्क्वायर है हटा दें तो ये हो जाएगा के प्लस माइनस इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, इधर से स्क्वायर हटा इधर अंडर रूट लग गया, तो के कितना आ गया प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, यानी के का मान प्लस माइनस 6। अब देखो इसको कैसे लिखना है, देखिए यहाँ देखो के बराबर हो जाएगा कैसे, देखिए के दो मान कैसे लिखेंगे, के क्या है एक तो प्लस का 6 है तो इसमें क्या करना ये जो चिन्ह है ये ऐसे ही रहना है, दूसरा क्या माना है के का माइनस 6, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे ये जो चिन्ह है अगर माइनस की प्लस की संख्या जब ऐसे ही रहेगा तो माइनस के होने के बाद में क्या हो जाएगा चेंज हो जाता है, माइनस की संख्या तो ये चिन्ह चेंज हो गया, यानी के का मान क्या हो गया 6 से बड़ा और माइनस 6 से छोटा। आ गया समझ में? यहाँ ध्यान रखना जब प्लस माइनस में आ जाएगा तब क्या करना प्लस के लिए तो जो जैसा चिन्ह है वैसा ही रहेगा और जब माइनस में लिखेंगे तब जो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, अगला है अपना चौथा क्वेश्चन के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं हो। तो हमें क्या करना है कौन सी कंडीशन लगानी है मूल वास्तविक नहीं होने वाली। तो हमें मालूम है मूल वास्तविक नहीं होने की कंडीशन क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा होना चाहिए। तो क्या करेंगे सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स प्लस 16 बराबर 0। अब यहाँ पे ए बी सी के मान निकाल लें तो ए बराबर एक्स स्क्वायर के गुणा में 1, बी बराबर 5 के और सी बराबर 16। शर्त क्या है मूल वास्तविक नहीं हो, तो यदि मूल वास्तविक नहीं हो यानी काल्पनिक, यदि मूल वास्तविक नहीं हो तब क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से छोटा होगा। ठीक है, अब क्या करना है इनका मान लिख दो, b की वैल्यू क्या है 5k, तो ये हो जाएगा 5k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a कितना है 1, c का मान क्या है 16,
छोटा होगा 0 से। ठीक है, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 को 1 से गुणा किया 4, फिर 4 को 16 से गुणा करा तो 16 चौके 64, छोटा होगा 0 से। 64 को उधर भेज दें तो हो जाएगा प्लस का, तो 25k स्क्वायर छोटा है 64। ठीक है, अब क्या करना है 25k स्क्वायर के गुणे में, तो उधर जाके बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर 64 बटे 25। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, तो ये हो जाएगा k छोटा है 64 बटे 25 और इस पे लग जाएगा वर्गमूल प्लस माइनस। ठीक, आगे देखिए, तो आगे हो जाएगा क्या k, इनका वर्गमूल क्या होगा 64 का 8 और 25 का 5, इनके आगे क्या है प्लस और माइनस। यहाँ देखिए ये भी प्लस और माइनस की संख्या आ गई, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए एक तो k का क्या आ रहा है प्लस का 8 बटा 5 और दूसरा k क्या आ रहा है माइनस का 8 बटा 5। तो जैसा कि आपको पता चल चुका है दारा है क्या, जब प्लस में लेते हैं तब ये चिन्ह जैसा है वैसे ही रखना है, और माइनस में लेते हैं तो इसको क्या कर लो उल्टा कर लो। आगे बात समझ में, तो k का मान कितना आ गया 8 बटा 5 से छोटा और माइनस 8 बटा 5 से बड़ा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी प्रश्नावली 3.5 का अंतिम सवाल। और अंतिम सवाल क्या है, यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर a प्लस सी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है सिद्ध करना है ये चीज। कंडीशन कौन सी होगी, कंडीशन होगी हमारे पास में मूल वास्तविक व बराबर हो वो वाली, उस शर्त को रखना है और हमें ये सिद्ध करना है। समीकरण हमारे सामने ये है, ये द्विघात समीकरण है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक बार द्विघात समीकरण वापस लिख लें, b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए गुणा एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। अब यहाँ देखिए थोड़ा दे देना, एक्स स्क्वायर के गुणे में ये पूरा दे देना, एक्स के गुणे में ये पूरा दे देना, और ये यानी ये a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात समीकरण है, यानी ये पूरा हो जाएगा अपना a, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं a बराबर b माइनस सी। अब ये सारे b में a में है, छोटे में है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं बड़े में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से b को भी बड़ा लिख लेते हैं, b की वैल्यू क्या हो जाएगी c माइनस a और c की वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस b। ठीक है, अब शर्त क्या अपने पास मूल वास्तविक व बराबर हो, तो यदि मूल वास्तविक व बराबर हो तब क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4a c वास्तविक व बराबर है, तो बराबर में क्या लग जाएगा 0। यही होती है मूल वास्तविक व बराबर होने की शर्त, हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे हमें इनके मान रखने हैं और इसको हल करना है। देखिए b का मान क्या है c माइनस ए, तो c माइनस ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान क्या है b माइनस सी, b माइनस सी गुणा c का मान क्या है a माइनस बी, a माइनस बी बराबर 0। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और समझने वाला भी है, हार्ड तो कुछ नहीं, लिखने में जो क्वेश्चन हार्ड हो उसको करने का थोड़ा मजा भी अलग है। अब देखिए थोड़ा आगे ध्यान देते हैं,
तो ये हो गया इसका वर्ग खोल देते तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये a माइनस बी का बोलता है तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ab, 2c a लिखो या ac लिखो एक ही बात है, ये भी ac लिख दिया, प्लस b स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए माइनस 4, पहले इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, इनको और इनको। तो देखिए सबसे पहले b को a से गुणा करेंगे तो a b लिखते हैं, फिर b का गुणा हो जाएगा माइनस b से, तो कितना आ जाएगा, ये रहेगा कोष्टक के अंदर। ठीक है, फिर b को b से गुणा करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर, फिर c का गुणा a से कितना हो जाएगा माइनस का ac, फिर c का गुणा b से कितना हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का b से बराबर 0। अब देखिए आगे ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर। अब इस माइनस 4 को इस पूरे के अंदर गुणा कर देते हैं, तो देखो ये ab से गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस का 4ab, माइनस 4 माइनस b से स्क्वायर से गुणा होकर प्लस का 4b स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4ac, माइनस 4 प्लस bc से होकर क्या गुणा हो जाएगा माइनस का 4bc बराबर 0। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये माइनस का 2ac है और यहाँ प्लस का 4ac है, तो देखिए इन दोनों में से घटाएं अगर तो क्या बचेगा प्लस का 2ac बचेगा पीछे, यानी इसको हम क्या लिखते हैं c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस a स्क्वायर। पीछे ये बचे, इनको क्या करें इन दोनों को हम पास में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4ab माइनस 4bc और लास्ट में लिख दिया हमने 4b स्क्वायर बराबर 0। 4ac में से 2ac चला गया, पीछे 2ac बच गया, और भी यहाँ लिख दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये घटा तो आगे क्या बना, देखो यहाँ से लेके यहाँ ध्यान दीजिए पहले, तो देखिए c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस a स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन रहा फॉर्मूला, यानी a प्लस b, यहाँ पे a c है और b कॉमन a, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं c प्लस a का होल स्क्वायर बन रहा है ये वाला फॉर्मूला, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, 4b दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से हमने माइनस का 4b कॉमन ले लिया। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ से माइनस 4b कॉमन आ गया, पीछे बचा a, और यहाँ से माइनस बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा प्लस b तो कॉमन आ गया, पीछे बचा c प्लस 4b स्क्वायर। 4b स्क्वायर को हम क्या लिख रहे हैं 2b, एक बार 4b स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, 4b स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए अगले स्टेप में हम जो लिख रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना, वो क्यों लिख रहे हैं इसके साथ में बताएंगे। देखिए c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम ऐसे लिखें 2 इंटू a प्लस c इंटू 2b, तो देखिए ये वापस 4b आ रहा है, 2 दूनी 4 हो रहा है, हमने 4b को टुकड़ों में लिखा है ऐसे 2 इंटू 2b, 2 को 2b से और गुणा करेंगे 4b आएगा। ठीक है, प्लस इस 4b को हम क्या लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत वापस आना 4b स्क्वायर ही है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, तो इसको ऐसे लिखने का कारण देखिए, यहाँ देखिए ये इस पूरे को अगर हम a माने, इस पूरे को a माने तो ये क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए 2 गुणा a इंटू b प्लस b स्क्वायर, इस पूरे को हमने b ले लिया और इसको हमने a लिया है, तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में माइनस 2 a b बन रहा है, 2 गुणा a, ये हमने a लिया और ये हमने b लिया, बन रहा है यहाँ पे भी a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, देखिए कैसे, तो यहाँ a कौन है c प्लस a,
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सी प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। तो देखिए तो ये बन जाएगा अपना c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0। ये पूरा हमारा ए था और ये बी था, ठीक है। तो देखिए अब स्क्वायर हटा दें अगर, तो देख एक बार देखिए वापस, अगर इसको वापस बोले ए माइनस बी को, तो देख ए स्क्वायर माइनस 2a बी, बी कौन 2b प्लस बी स्क्वायर, बी कौन 2b, वापस आ रहा है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐसे खोल के लिखा था। अब चलिए यहाँ से स्क्वायर है हटा देते हैं, तो उधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, यानी c प्लस ए माइनस 2b बराबर 0। 0 पे वर्गमूल लगने का कोई मतलब ही नहीं, कितना आएगा 0 का 0 ही आना। यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा c प्लस ए, 2b को उधर भेज दे तो ये हो जाएगा प्लस का 2b, और ये हमें सिद्ध करना था। अब इस बार से लिख लें 2b बराबर c प्लस ए लिखो चाहे a प्लस c लिखो, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम एंस प्रूव या इति सिद्धम, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो हमने देखिए एक बार वापस देखते हैं क्या किया हमने। ये समीकरण था हमारे पास में, एबीसी के मान हमने निकाल लिए, एक्स स्क्वायर गुणे में ए, एक्स के गुणे में बी का मान और ये सी का मान आ गया। शर्त क्या थी हमारी, शर्त थी मूल वास्तविक व बराबर होने चाहिए। तो शर्त क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बी का मान कैसा, सी माइनस ए, यहाँ पे स्क्वायर हो गया माइनस 4 से गुणा हो गया ए इंटू सी, ठीक है। यहाँ तक उसके बाद में इसको हमने a माइनस बी के फॉर्मूले से खोल के लिख दिया ये वाला, ठीक है। उसके बाद में क्या है, b माइनस सी को a माइनस बी से गुणा करके यहाँ लिख दिया। उसके बाद में आगे वाले स्टेप में हमने क्या किया, इस 4 को अंदर भेज दिया, पूरे से गुणा कर दिया। यहाँ पे क्या किया, ये माइनस का 2ac था, ये प्लस का 4ac था, तो प्लस का 4ac में से 2 का ac, ये 2ac चला गया, पीछे बचा 2ac, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बन गया, c प्लस ए का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। आगे हमने क्या किया, इन दोनों में से हमने 4 भी कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया a प्लस सी, प्लस में 4b स्क्वायर आ। फिर यहाँ पे देखिए इसको हमने कैसे लिख दिया, इस पूरे को हमने बना दिया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। कैसे लिखा, इस 4b को हमने तोड़ा कैसे, 2 गुणा 2b करके, तो देखिए 2 इंटू फिर ये लिखा, फिर 2b प्लस इसको हमने 2b का होल स्क्वायर करके लिख दिया। तो ये पूरा बन गया a प्लस बी, यानी c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर बन गया। ये इधर से स्क्वायर हटा, उधर वर्गमूल लग गया, 0 का 0 ही रहना, और इसको 2b को उधर भेज दिया, तो हमारा जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। तो तीसरे चैप्टर का जो 3.5 लास्ट प्रश्नावली थी ये हो गई। नेक्स्ट हम करेंगे अगली क्लास में। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।